हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और इस वीडियो को जो भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, मैं उनकी आत्मा, उनकी सोल, उनकी रूह को सलाम और प्रणाम करता हूँ। मुझसे इस वीडियो में कोई गलती या कोई भूल हो जाए कुछ बतलाने में, तो मुझे अपना बेटा, अपना भाई, अपना मित्र समझ के माफ़ करना। आज मैं एक बहुत ही प्यारा अमल लेकर आया हूँ इस रमज़ान के पाक महीने के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो मैं अमल बतलाने जा रहा हूँ उस अमल का आप लाभ उठाएं। जो भी इंसान दुख और तकलीफ में घिरा हुआ है, मैं यही कहूँगा इस अमल को एक बार जैसे भी करके देखें। सबसे पहले तो इस अमल को बतलाने से पहले एक छोटी सी आपको बात बतलाना चाहता हूं। हम इस दुनिया संसार में हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। आप इस सृष्टि को देख रहे हो, आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि ये रूह के बलबूते पे ही टिकी हुई है। इस धरती के कण कण में रूह का वास है। रूह के बलबूते पे ही ये धरती जो है चल रही है। सबसे पहले तो हम लोग अपने अंदर की बुराई को हम ठीक नहीं करते हैं और दूसरे को बुराइयों को हम देखते हैं। अपने अंदर में अगर जब तक आप अपने अंदर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे, जब तक कोई भी इबादत उस मालिक तक पहुंचती नहीं है। इसी कारण आपका जो भी तकलीफ है वो दूर नहीं होता है। हम लोग जैसा बीज बोते हैं वैसा फल पाएंगे। जिंदगी जीने का इस दुनिया संसार में दो पहलू है, एक दुख और एक सुख। तो जाहिर सी बात है, इंसान अपनी मुसीबत को खुद ही बुला लेता है। अगर कुछ अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा पाएंगे और बुरा करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा आपको। तो नेगेटिव जो भी आपके मन में विचार हैं उसे हटाइए। आप अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें और दूसरे को देखकर तो भूल कर भी जलना नहीं चाहिए। आप जानते नहीं हैं कि दूसरे को देखकर जलना, समझ लो उसके कर्मों को अपने सर पे लेना बहुत ज्यादा होता है। इस रमजान के महीने में ऐसा ये पाक महीना है कि अगर इंसान चाहे तो अपने जितने भी गुनाहों को आसानी से धो सकता है। एक बार आप जरूर सोचिए, हमारे अपने बच्चे को छोटी सी खरोंच लग जाता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम कहते हैं या अल्लाह, या भगवान, या गॉड, मेरे बेटे को तूने ऐसा क्यों कर दिया। और हम लोग रोज एक जीव को मार कर, काट कर अपने कब्रिस्तान में दफन कर लेते हैं। तो क्या वो मालिक का बच्चा वो नहीं है? उसके अंदर भी उसी मालिक की नूर है, उसी मालिक की आत्मा, सोल, रूह है। तो वो अपने मालिक के घर में जाके अपना इंसाफ मांगेगा या नहीं मांगेगा। मैं ये नहीं कहता कि खाने के लिए कुछ भी गलत है, खाने के लिए जायज है, बेशक जायज है, पर वो कर्जा हो गया मेरे भाई, वो लोन हो गया। आपसे आज मैं 100 रुपये उधार लूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे कल आपको देना पड़ेगा। और जिसका आप जान का सदका अपने सर पे चढ़ाते हो उसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। भूल भरम में मत पड़ना कि मरने के बाद ये रूह जागेगी तब मेरा कुछ होगा, अल्लाह ताला मिलेंगे। मरा हुआ घोड़ा कभी घास नहीं खाता, कभी भी नहीं खाता।
जब भी आप अपनी रूह को जगाना चाहते हैं तो जीते जी जगा सकते हैं, मरने के बाद तो कुछ होगा ही नहीं। मरने के बाद डायरेक्ट फैसला। ये सिहुरली है, 42 प्रकार के जहन्नम है। यू बिलीव मी, 42 प्रकार के जहन्नम है। टट्टी का अलग, मुर्दे का अलग, पैखाना का अलग, पेशाब का अलग। जो अमल करते हैं उनको खुद आभास होगा। जो सिफली अमल करते हैं ऐसा लगेगा कि मेरे बदबू नाकों में आ रही है, ऐसी ऐसी बदबू मिलती है। तो ये सब क्या है? वो सब रूह फंसे हुए हैं। और कोई आमिल जब बैठता है तो उसके पास में आते हैं, देखो मैं फंसा हुआ हूं, मुझे भी निकालो। और क्या, ये सारी चीजें समझने वाली बात है। कोई नमाज पढ़ने जाता है, एक बैग अचानक खुशबू मिलती होगी तो सोचते हैं कि चलो जन्नत से आ रही है। देखो भाई, इस शरीर का भोजन क्या है? इस शरीर का भोजन धान, चावल, गेहूं, आटा, समझ लो फल फ्रूट, इस शरीर का भोजन है। रूह का भोजन क्या है? रूप, रस, गंध और स्पर्श और शब्द। तो इनसे रूह जो होती है चार्ज होता है, पावरफुल होता है और इसका अभ्यास होता है। सबसे पहले तो कोई भी अगर अच्छा आमिल होगा, अगर वाकई में अल्लाह ताला की सच्ची इबादत करने वाला होगा, वो कभी भी शैतानी भोजन से दूर रहेगा। नहीं तो उसकी रूहानियत रहेगी नहीं, खत्म हो जाती है। क्या हजरत मोहम्मद साहब ने नहीं कहा कि मैंने तारे को 2 टुकड़े किए हैं? यहां तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मैंने अपने अंदर तारा देखा है। तो मैं आप लोगों को एक सच्ची बात बतलाता हूं, ध्यान से सुनना। जो साधना करने वाला व्यक्ति होगा, अमल करने वाला व्यक्ति होगा, वो मेरी बातों को गौर से सुनेगा और उसे यकीन भी होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर ही सारा ठूस ठूस के भरा हुआ है। बहुत ऐसे बोध कर चुके होंगे और उन्हें यकीन होगा। सबसे पहले कोई साधना करने बैठता है, अमल करने बैठता है, वो मालिक है। जब उस मालिक में लीन हो जाता है, जब उसका मन एकाग्र होता है, तो मालिक अपने तरफ खींचता है रूह को। तो रूह को खींचता है तो सबसे पहले ये खिंचाव पैदा होकर एक बिंदु पे टिक जाती है। आपको जब भी कोई साधना में लगे कि मुझे ऊपर की तरफ खींचता है, तो आप डरो मत। वो जब पूरी तरह खींच लेगा तो एक बिंदु पे आपको टिका देगा। और तब उसके बाद में सूक्ष्म शरीर आपको मिलता है। उसका अभ्यास करना चाहिए। जब भी अमल पे बैठे, मैं यही कहूंगा, आप ऐसा सोचें कि इस दुनिया संसार से मैं जाऊं, इस घर से मैं निकलूं। समझ लो हम लोगों को एक अंधेर कोठरी में बंद किया गया है, कैद किया गया है। अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप बेशक निकल सकते हैं। क्या कुरान शरीफ में नहीं लिखा? कुरान शरीफ में यह लिखा है कि नहीं कि मरने से पहले मरना सीख ले? तो ये क्या बतला रहा है कुरान शरीफ? कुरान शरीफ क्या बतला रहा है? कि मरने से पहले मरना सीख ले। यहां तक जिन्होंने अपने अंदर देखा वो कह के चले भी गए कि मैंने अपने अंदर तारा देखा, मैंने तारे को 2 टुकड़े किए। ये सब क्या है? समझने वाली बात है। आप अपनी तकलीफ को आसानी से दूर कर सकते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। समझ लो हम लोग शैतान हैं। हम जितने भी हैं हम लोग शैतान हैं। इब्लिस ने दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा कि उसने इबादत नहीं की। यहां तक वो 7वें आसमान तक भी इबादत की है। तो इब्लिस शैतान हो सकता है, तो क्या हम इंसान हैं? हम लोग भी एक शैतान है। समझ लो इब्लिस के बेटे, इब्लिस के भाई हैं, जो रोज एक गुनाह और गलती करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले अपने दिल को, हुदरे को साफ करो। इस शरीर को असलुफुल मखलूकात बतलाया गया। इस शरीर में आप बैठकर अगर चाहेंगे
तो आप उस मालिक से भी मिल सकते हैं। आपके अंदर वो खजाना भरा पड़ा हुआ है। तो चलिए, मैं ज़्यादा लेक्चर देना नहीं चाहता। मैं यही कहूँगा, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अगर मेरी बातों को किसी को भी ठेस पहुँचाओ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और इस अमल का आप लोग लाभ उठाएं। मैं आज जो अमल बतलाने जा रहा हूँ, यह अमल कोई भी कर सकता है। इसकी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेल हो या फीमेल हो या कोई भी धर्म का इंसान हो, कर सकता है। जाहिर सी बात है, जो मेरे मुसलमान भाई हैं वो तो इस पाक महीने में रोज़ा और नमाज जैसे भी करेंगे, पर अमल भी करें, क्योंकि अमल से रूह चार्ज होता है। सबसे पहले मैं अमल करने का तरीका बतला देता हूं। अमल करने का तरीका यही है कि आप जब भी अमल पे बैठें तो सारी दुनिया के टेंशन को आप बाहर निकालकर फेंको और यही सोचो, हे मेरे मालिक, हे मेरे खुदा गॉड भगवान, मुझे कुछ ऐसा दिखा दे, मुझे कुछ ऐसा नजारा करा दे ताकि मैं आप पे यकीन करने लगूं। जो नास्तिक लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि अल्लाह ताला, भगवान का, गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप कोई भी अमल करके देख लें, कोई भी साधना करके देख लें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अमल बतलाता हूं। सबसे पहले मैं यही कहूंगा, अगर कुछ पाना चाहते हैं तो मांस, मछली, अंडा, शराब छोड़कर कोई भी अमल करें, तभी जाकर फायदा होगा आप लोगों को। हम लोग इस रमजान के महीने में 1 महीने रोजा करेंगे, 1 महीने नमाज पढ़ेंगे, दिलो जान से बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, पर एक टुकड़े खाने से वो सारा आपका जो भी कमाई रहेगा वो चला जाता है। आप जानते नहीं कि रूह को सताना बहुत गलत है। यहां तक कुरान शरीफ में भी लिखा है कि एक चींटी को भी मत सता, क्योंकि वो भी दाना चुन चुन के खाती है। अल्लाह ताला के हाथ जो भी हैं वो दोनों हाथ रहम के हैं। एक बार मरेंगे तब जाकर पता लगेगा, पर जीते जी मरेंगे तब जाकर पता लगेगा, मरने के बाद तो सजा मिलेगा। तो चलिए, मैं अमल को बतलाता हूं। इस अमल को रात 11 बजे से शुरू कर सकते हैं, रात 12 बजे से भी शुरू कर सकते हैं, 1 बजे से भी शुरू कर सकते हैं। आप जब भी शुरू करें तो 2 रकात या 8 रकात या 16 रकात नमाज अदा करके तब इस अमल को शुरू करें, और दुरूद इब्राहिम पढ़कर तब शुरू करें, और अमल खत्म होने के बाद दुरूद इब्राहिम जैसे भी पढ़ें, और आयतल कुर्सी पढ़कर दुआ कर लें। जिनको आयतल कुर्सी मालूम नहीं, कोई बात नहीं, आप वैसे भी दुआ कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए, मैं आयत बतला रहा हूं। आप लोग भूल और भरम में मत पड़ जाना। जो आयत बतलाऊंगा वो अल्लाह ताला के 99 नाम से हट के है, 99 नाम में भी नहीं आता। ये वो नाम है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद साहब के सीने पे उतारा। ये वो नाम है। तो ध्यान से सुनिए, आपको पढ़ना क्या है। अलिफ लाम मीम, बस इतना ही पढ़ना है। अलिफ लाम मीम। पढ़ने का तरीका मैं बतला देता हूं। आपको एक तस्बीह ले लेना है, एक तस्बीह ले लेना है, और एक तस्बीह अलिफ लाम मीम, एक तस्बीह पढ़ना है। उसके बाद में तीनों नाम को एक एक तस्बीह पढ़ना है। अलिफ अलिफ, लाम लाम, मीम मीम, एक एक तस्बीह तीनों आयत को
पढ़ना है। सबसे पहले तो अलिफ लाम मीम एक तस्बीह, उसके बाद में तीनों नाम को अलग अलग 3 तस्बीह पढ़ना है और दुरूद शरीफ पहले पढ़ें और लास्ट में भी पढ़ें। उसके बाद में आयतुल कुर्सी पढ़कर दुआ कर लें और अमल पे बैठें तो आंखें बंद करके दूर कहीं देखें उस नूर को। एक छोटी सी बिंदु आपको नजर आएगी, गौर से देखेंगे तो शांत। अगर जिस भी इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि वो रोशनी मुझे दिखती नहीं है, तो अपने दोनों आंखों को 10 से 15 मिनट दबा के देखो कितना अंदर में प्रकाश पैदा हो जाता है। बहुत आपको प्रकाश नजर आएगा। तो 10-15 मिनट दबाएंगे तो आपको वो रोशनी एकदम एक जगह टिक जाएगी। तो उसी रोशनी को देखते हुए इस आयत को पढ़ें और अल्लाह ताला से यही कहें कि मुझे जीते जी मरना सिखा दे। और मैं यही कहूंगा भाई लोग, अगर मेरे अमल से, किसी भी अमल से, मैंने अभी तक जो भी वीडियो डाला, आप लोगों को मेरे अमल से कोई भी फायदा हुआ हो, कुछ भी फायदा हुआ हो, तो मेरे लिए एक दुआ जरूर करना, क्योंकि दुआ का जरूरत बहुत है मुझे। और जो लोग मेरे भाई लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर पैरों पे गिर के माफी मांगता हूं कि मुझसे कोई गुनाह गलती बनी हो तो मुझे माफ कर देना। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। तो इस अमल को लाजमी करें और इस अमल को आप जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है। आप चाहें तो 5 वक्त की नमाज में भी इस अमल को कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। अगर जल्दी आपको कुछ बोध करना है, कुछ महसूस करना है, तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग समझो कि इस दुनिया संसार में जो भी नाम है वो गुरु ने ही पैदा किया है। गुरु तो सबसे बड़ा होता है और गुरु हर धर्म को बनाया है। चाहे आप कोई भी धर्म में चले जाओ, गुरु ही बनाता है। तो बनाने वाला, उस नाम को जगाने वाला कितना पावरफुल होगा। जिसने इस नाम को बनाया, खुदा भगवान अल्लाह ताला गॉड नाम को बनाया, तो वो कितना पावरफुल होगा। इसीलिए तो इस इंसान का शरीर को कहा गया अशरफुल मखलूकात। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग भूल और भ्रम में मत पड़ जाना कि ये सब जो वीडियो डालता हूं मैं यूट्यूब कंपनी के जरिए पैसे मैं लेने के लिए डालता हूं। मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूं, सच्ची जानकारी देना चाहता हूं, ताकि लोग अपनी रूह, अपनी आत्मा, अपनी सोल को जगा सकें मरने से पहले। नहीं तो मरने के बाद आपको बहुत सजा मिलेगी, मुझे बहुत सजा मिलेगी। हम लोग तो खुद इतने बुरे हैं कि अपने अंदर बुराई को नहीं ढूंढते। एक कबीर साहब की वाणी है, बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आप में, मुझसे बुरा ना कोई। तो हम लोग तो इतने बुरे हैं और दूसरे को बुरे कहते हैं। दूसरा कितना बुरा है, ये कितना बुरा है, वो कितना बुरा है। दूसरे को बुराई करते हैं, जानते हैं? दूसरे को बुराई करना, उसके कर्मों को अपने सर पे लेना। दूसरे की बुराई को मत देखिए, अपने अंदर की बुराई को ठीक करिए। दिल का हुदरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। जब दिल का हुदरा साफ करेंगे तो मालिक आकर बैठेगा आपके अंदर, तब उस मालिक की हैसियत आपको पता लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।